हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे शैतान सीरीज की स्टार्टिंग में हम एक पॉलिटिकल रैली को देखते हैं जहां पर एक नेता जमीन का आवंटन कर रहा होता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम बाली होता है और वो होम मिनिस्टर को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और वो कहता है कि वो नागा रेड्डी से दूर रहे। नागा रेड्डी एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है और नेता ने उसको मारने का प्लान बनाया होता है। अब बाली उसको वार्न करके वहाँ से चला जाता है। अब वो मिनिस्टर इस चीज से डरकर सीएम को अपना इस्तीफा देने आता है, पर सीएम उस मिनिस्टर का इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं करते और वो उसको बाली को मरवाने का वादा करते हैं। अब हम पुलिस हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ पर बाली को मरवाने के लिए एक स्पेशल टीम तैयार की जाती है। अब एक मिलिट्री फोर्स बाली को मारने के लिए उसकी जगह पर जाती है और बाली का एनकाउंटर हो जाता है। बाली को इस तरह से क्यों मारा गया या फिर वो एक शैतान कैसे बना, ये हमें बाद में पता चलेगा। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि बाली की माँ अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए याकूब नाम के कांस्टेबल के साथ गलत काम करती है, जिसके बदले याकूब उसको कुछ पैसे दे दिया करता है। पर ये सब बाली को अच्छा नहीं लगता था और बाली के पास अभी कोई काम भी नहीं था जिससे वो अपनी माँ की फाइनेंशियली मदद कर सके। और दूसरी तरफ याकूब की नजर बाली की छोटी बहन पर भी थी। अब बाली अपनी माँ से लड़ता है और ये गंदा काम करने के लिए मना करता है। अब बाली अपनी माँ से कहता है कि वो मेहनत करेगा और पेट भरकर उसको खाना खिलाएगा। अब हम देखते हैं कि बाली काम की तलाश में निकल पड़ता है और हर जगह जाकर काम ढूंढता है और बाली को कोई काम नहीं देता, बल्कि उसको उसकी माँ के नाम पर बेइज्जत भी करते हैं। अब बाली आखिर में एक कसाई की दुकान पर काम मांगने जाता है, पर वहाँ पर खून देखकर डर जाता है। अब बाली एक हंटर मारने वाले को देखता है जो कि अपने आप को हंटर मारता है और लोग उसके बदले उसको पैसे दे देते हैं। अब बाली भी वही करने लगता है और उसके बदले उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं। बाली का छोटा भाई उससे कुछ खाने के लिए मांगता है, बाली उसको खाने की चीज दिलाता है। तभी वहाँ पर कांस्टेबल याकूब आ जाता है और बाली से वो पैसे छीन लेता है और उसको मारता है और पूछता है कि ये पैसे उसके पास कहाँ से आए। अब बाली और उसका छोटा भाई अपने घर जाते हैं तो रास्ते में उन्हें कुछ लड़के दिखाई देते हैं। वो लड़के बाली का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसको पीटने लगते हैं। बाली का छोटा भाई उनको रोकने की कोशिश करता है पर वो लड़के नहीं रुकते। तभी बाली का छोटा भाई उन लड़कों से कहता है कि वो अगर उसके भाई को पीटना बंद नहीं करेंगे तो वो उसके कुत्ते को मार देगा। अब बाली का छोटा भाई उन लड़कों के कुत्ते को पत्थर से कूट कूट के मार देता है। अब सभी लड़के वहाँ से ये देखकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सेठ के लड़के ने एक आदमी का एक्सीडेंट कर दिया होता है और वो आदमी मर जाता है, पर कांस्टेबल याकूब उस लड़के को वहाँ से भगा देता है और उसके बदले बाली को अरेस्ट कर लेता है और जबरदस्ती ये एक्सीडेंट उसी ने ही किया है कबूल करने को कहता है। अब कुछ दिन बाद बाली जेल से रिहा हो जाता है और वो अब कसाई की दुकान पर भी काम करने लगा था। तभी हम देखते हैं कि कांस्टेबल याकूब बाली की माँ को छोड़कर बाली की बहन पर अपनी गंदी नजरें डालने लगा था। अब याकूब बाली की बहन को कमरे में बुलाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी बाली वहाँ पर आ जाता है और याकूब का सर काट देता है और तभी बाली सोचता है कि जब मैंने पहली बार एक जानवर का गला काटा तो मेरी रूह तक कांप गई थी और आज जब मैंने एक इंसान का गला काटा है तो दिल को एक सुकून सा मिला है। अब बाली याकूब का सर एक थैले में भरकर पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और इंस्पेक्टर के सामने टेबल पर याकूब का सर रख देता है और ये बाली का पहला शिकार होता है, पर आखिरी नहीं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है एक शूट आउट से। अब ये शूट आउट क्यों हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है एक कोठे पर जहाँ पर हमें दिखाया जाता है बाली और उसके छोटे भाई को जो कि अब बड़े हो चुके हैं। बाली अपने भाई की हर ख्वाहिश को पूरा करता है। वो उसे एक प्रोस्टिट्यूट से मिलवाता है। अब बाली का भाई अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है। अगले सीन में हम जया को देखते हैं। जया से एक लड़का प्यार करता है पर वो लड़का गूंगा होता है। वो अपने दोस्त की हेल्प से जया को अपने प्यार के बारे में बताता है। जया उसे कहती है कि वो अगर उससे शादी करना चाहता है तो वो उसकी माँ से आकर मिले। अब वो दोनों दोस्त जया की माँ के पास आते हैं जया का रिश्ता लेकर, पर जया की माँ को जैसे ही पता चलता है कि वो लड़का ऑटो ड्राइवर है तो जया की माँ उस रिश्ते को मना कर देती है क्योंकि उसे ड्राइवर से नफरत होती है। उसका पति भी एक ड्राइवर था। अब कुछ दिन बाद जया के लिए एक काले मोटे लड़के का रिश्ता आता है और जया की माँ उस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, लेकिन लड़के वालों ने शादी के लिए भारी भरकम दहेज मांगा था जिसके लिए 1 लाख की जरूरत होती है। तभी बाली को एक सेठ का फोन आता है। बाली उसके पास जाता है तो वो उसे अपनी ही दुकान पर चोरी करने के लिए बोलता है क्योंकि उसके ऊपर काफी कर्जा हो गया था और वो अगर अपनी दुकान पर चोरी करवाता है तो उसे इंश्योरेंस का काफी पैसा मिल जाएगा जिससे उसका कर्जा भी निपट जाएगा।
इसके लिए वो बाली को 1 लाख एडवांस भी दे देता है। अगली रात जब बाली दुकान में चोरी करने के लिए आता है तो देखता है कि दुकान पहले से ही खाली है और सेठ चोरी का इल्जाम बाली पर लगा देता है। अब पुलिस बाली के पीछे पड़ जाती है और बाली फिर से उस सेठ के पास आता है और उसको धमकाता है कि वो पुलिस को जाकर सब कुछ सच सच बता देगा। लेकिन वो सेठ इंश्योरेंस के पैसे के लिए अपनी ही बीवी पर गोली चला देता है और उसका इल्जाम भी बाली के ऊपर लगा देता है। दूसरी तरफ जया की शादी उस काले मोटे लड़के से हो जाती है। अब शादी की पहली रात को जब वो काला मोटा लड़का जया को छूने की कोशिश करता है तो जया उसको थप्पड़ मार देती है, क्योंकि उसके छूने से उसे कांस्टेबल याकूब की याद आ जाती है, जो कि फर्स्ट एपिसोड में जया के ऊपर गंदी नजर रखता था। अब जया उस काले मोटे से कहती है कि तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे, मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगी। अब जया अपने पति के साथ रोमांस करने लगती है। तभी जया को पता चलता है कि असल में वो काला मोटा शादी के लायक ही नहीं था। जया इस बात पर उस मोटे को खूब मारती है और वो वहाँ से चला जाता है। इधर बाली पुलिस से छुपते छुपाते एक गांव में पहुंच जाता है, जहां पर उसे कुछ नक्सलवादी दिखाई देते हैं, जो कि गरीब मजदूरों को बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और जमींदारों के जुल्म से बचाते हैं। वहां पर उसे एक कला नाम की लड़की भी दिखाई देती है, जिससे बाली काफी इम्प्रेस हो जाता है। अब वो नक्सलवादी लाल सलाम का नारा लगाने लगते हैं। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वो नक्सलवादी ग्रुप गांव के घरों में छुप जाते हैं, पर कला के पीछे पुलिस पड़ जाती है और बाली उसे पुलिस से बचा लेता है। बाली उससे उसका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ पुलिस गांव के एक घर में उन नक्सलवादियों को घेर लेती है। उनका चीफ पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है, लेकिन फिर भी पुलिस उस ग्रुप के दूसरे आदमी को उसके परिवार समेत घर में आग लगाकर जिंदा जला देती है। अब सारे नक्सलवादी अपनी आदमी की मौत का बदला लेना चाहते हैं, जिसके लिए वो किसी बड़े आदमी को मारने का प्लान बनाते हैं। तभी कला अपने ग्रुप को बाली का नाम सजेस्ट करती है और बाली को ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब बाली एक फेस्टिवल में जाकर होम मिनिस्टर को गोली मारता है, पर उसका निशाना चूक जाता है और बाली को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और बाली जेल चला जाता है। नंबर 3 एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बाली अब होम मिनिस्टर के ऊपर अटैक करने के जुर्म में जेल आ चुका है और वहाँ पर उसे ओमलेश नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि संबना का खास आदमी होता है। बाली उसे अपना गुरु बना लेता है। असल में बाली ओमलेश के जरिए संबना तक पहुंचना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि ओमलेश से जेल में मिलने एक आदमी आता है, जो कि जेल में बंद एक कैदी की सुपारी देने आता है। जबकि जेल में किसी का मर्डर करना आसान नहीं है, पर फिर भी ओमलेश कैदी की सुपारी ले लेता है। दूसरी तरफ बाली के घर पर नक्सल गैंग का सीनियर सोल्जर रंगना पैसे लेने आता है, क्योंकि दल के सारे पैसे बाली के घर पर ही रखे जाते थे। जया पैसे लेने के लिए अंदर जाती है और रंगना भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है और वो बाली की बहन पर गंदी नजर डालता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। तभी जया की माँ घर पर वापस आ जाती हैं और रंगना कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ जेल में बाली उस कैदी को देखता है जिसकी सुपारी ओमलेश ने ली थी। बाली ओमलेश से कहता है कि वो इस कैदी को इजीली मार देगा और ओमलेश वो सुपारी बाली को दे देता है। बाली ये सब नक्सल गैंग के चीफ संबना तक पहुंचने के लिए करता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि संबना अपने आदमी, जिसे पुलिस वालों ने सेकंड एपिसोड में उसके परिवार समेत जिंदा जला दिया था, उसकी मौत का बदला लेने के लिए संबना ने पुलिस स्टेशन पर हमला करवाया। उस हमले में नक्सलवाद सारे पुलिस वालों को लाइन से लगाकर उन पर गोलियां चला देते हैं। इतने सारे पुलिस वालों की हत्या होने के बाद होम मिनिस्टर एक बहुत बड़ी मीटिंग बिठाते हैं, जिसमें सारे सीनियर ऑफिसर होते हैं और होम मिनिस्टर इन नक्सलवाद से छुटकारा पाने की उनसे सलाह मांगते हैं। तभी एसीपी विजय कुमार कहते हैं कि नक्सलवादियों के पास मॉडर्न टेक्निक के हथियार हैं, जबकि पुलिस वालों के पास साधारण रिवॉल्वर, और उनसे सामना करने के लिए उन्हें भी नक्सलवादियों की तरह सोचना होगा और एक स्पेशल फोर्स की जरूरत होगी और जिन्हें एनकाउंटर करने की पूरी छूट होगी। होम मिनिस्टर उनकी बात पर एग्री हो जाते हैं और अब एक स्पेशल फोर्स बनाई जाती है, जो कि एक एक करके सारे नक्सलवादियों को जान से मार देती है और जो नक्सलवादी सरेंडर करना चाह रहा था उसको भी जान से मार दिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जेल के अंदर, जहां बाली का भाई गोमती जेल के अंदर बाली के कहने पर बम फेंक देता है और इस चीज का फायदा उठाकर बाली उस कैदी का गला काट देता है। अब इस इंसिडेंट के बाद बाली को संबना अपने पास बुलाता है और उसकी काफी तारीफ करता है और वो उसे जेल से बेल पर रिहा करवाने का वादा करता है और उसे बाहर जाकर एसीपी विक्रम कुमार को मारने का काम भी देता है, क्योंकि संबना को पता चल गया था कि विजय कुमार ने ही नक्सलवादियों का एनकाउंटर किया है
और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बाली को कला से प्यार हो जाता है। बाली जब जेल से छूटकर आता है तो वो कला के पास जाता है। कला उसे नक्सल गैंग के पास ले जाती है, जहां पर बाली को एसीपी विक्रम कुमार को मारने का प्लान समझाया जाता है। दूसरी तरफ एसीपी मेरी जोसेफ को पता चल जाता है कि एसीपी विजय कुमार पर अटैक होने वाला है और वो एसीपी विजय कुमार को इन्फॉर्म करती है और उनको सिक्योरिटी देने की बात करती है, पर एसीपी विजय कुमार सिक्योरिटी लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि सिक्योरिटी देने वाले ही सिक्योरिटी लेने लगेंगे तो कैसे चलेगा। अब बाली की टीम एसीपी विजय कुमार पर अपनी नज़र रखे हुए होती है। वो जहां भी जाते हैं उनके हर एक कदम पर नक्सल गैंग की नज़र होती है। अब हम विजय कुमार की बेटी को देखते हैं, जिसका कॉलेज का पहला दिन होता है और विजय कुमार अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने जाते हैं क्योंकि आज उनकी बेटी का कॉलेज का फर्स्ट डे था। विजय कुमार के साथ थोड़ी बहुत पुलिस फोर्स भी होती है और यहीं पर बाली मौका देखकर विजय कुमार को मार देता है। एसीपी विजय कुमार की मौत के बाद नक्सलियों का खात्मा करने का काम इंस्पेक्टर नागर रेड्डी को दे दिया जाता है और नागर रेड्डी को पता चलता है कि बाली एक फार्म हाउस पर छुपा हुआ है। नागर रेड्डी अपनी टीम के साथ उस फार्म हाउस को घेर लेते हैं और बाली की गैंग के पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। अब बाली की गैंग की लड़की अपने आप पर पेट्रोल डालकर बाहर आती है और अपने अंदर आग लगा लेती है। बाली और उसके दूसरे साथी वहां से निकल जाते हैं और यहीं पर एपिसोड 4 का एंड हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बाइक पर सवार दो लड़के पुलिस पर गोली चलाकर भागने लगते हैं और पुलिस भी उनका पीछा करते हुए एक फार्म हाउस पर पहुंच जाती है और उनको उस फार्म हाउस में चारों तरफ से घेर लिया जाता है और वहीं पर उनको मार दिया जाता है। इंस्पेक्टर रेड्डी मीडिया को बताते हैं कि ये दोनों नक्सलवादी एसीपी विक्रम कुमार की हत्या में शामिल थे और हम इनको जिंदा पकड़ना चाहते थे, पर पुलिस की मुठभेड़ में ये मारे गए। असल में ये इंस्पेक्टर रेड्डी का एक प्लान था। इंस्पेक्टर रेड्डी ने उन दोनों नक्सलवादियों को पहले ही मार दिया था और बाइक पर सवार दो लड़के असल में पुलिस के ही आदमी थे। इंस्पेक्टर रेड्डी ने ये स्टोरी पुलिस की इमेज को सही बनाने के लिए बनाई थी क्योंकि मीडिया नक्सलियों का एनकाउंटर करने पर सवाल करती थी। अब ये बात एसीपी मेरी जोसेफ को पता चल जाती है कि इंस्पेक्टर रेड्डी ने ये सिर्फ एक स्टोरी बनाई है और वो उसे आगे ऐसा करने के लिए मना करती है। अब ये सब होने के बाद बाली समझ जाता है कि इंस्पेक्टर रेड्डी उसका एनकाउंटर कर ही देगा और वो इसीलिए मीडिया के सामने सरेंडर कर देता है और अपनी शर्ट भी उतार देता है ताकि मीडिया को सबूत मिल जाए कि उसकी बॉडी पर कोई भी चोट का निशान नहीं है और अगर कुछ आगे बाली को होता है तो इसका जिम्मेदार पुलिस वाले ही होंगे। अब बाली जेल जाता है और संबना बाली के काम से बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ रंगना पैसे लेने के लिए बाली के घर पर जाता है और वहाँ पर जया अकेली होती है और वो जया का रेप कर देता है। कुछ दिन बाद जीनू को जब ये बात पता चलती है तो जीनू जया से शादी करने को कहता है, जबकि जीनू को पता था कि जया के साथ क्या हुआ है। जया भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और उन दोनों की शादी की तैयारियां होने लगती हैं। अब हम देखते हैं कि जया और उसकी माँ बाली से मिलने के लिए जेल में जाते हैं और बाली की माँ बाली को बताती है कि रंगना ने जया के साथ ज़बरदस्ती की, पर बाली अपनी माँ से कुछ भी गलत करने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो संबना के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि रंगना संबना का खास आदमी था और नक्सल गैंग के बड़े पद पर भी था। बाली अपनी माँ से कहता है कि वो इस बात को संबना के सामने रखेगा और संबना इंसाफ ज़रूर देगा। बाली अब इस बात को लेकर संबना के पास जाता है, पर संबना बाली को बेइज्जत करके वहाँ से भगा देता है क्योंकि उसे रंगना पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर रेड्डी को देखते हैं जो अपने एक कैदी को बाली की जेल में डाल देता है क्योंकि इंस्पेक्टर रेड्डी हर कीमत पर बाली को मरवाना चाहता है और वो उस कैदी को बाली को मारने का काम देता है और वो कैदी बाली को मारने की कोशिश करता है पर वो असफल हो जाता है। अगले दिन कला बाली से मिलने आती है और वो बताती है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी बाली की बेल नहीं हो पा रही है। अब बाली कला को बताता है कि उसके घर में जो पैसे रखे हैं वो रंगना तक पहुंच जाने चाहिए और वो पैसे रंगना तक पहुंचाने का काम उसका छोटा भाई गोमती करेगा। अब कला गोमती को रंगना का पता बता देती है और गोमती रंगना के घर जाता है पैसे लेकर। गोमती रंगना से कहता है कि उसकी बहन उसको बुला रही है। ये सुनकर रंगना खुश हो जाता है। रंगना सोचता है कि वो जया के साथ फिर से वही सब करेगा, पर गोमती उसे एक सुनसान जगह पर ले आता है और वहाँ पर उसे शराब पिलाता है और इसके बाद गोमती उसे एक बड़े से पत्थर से कुचल कर मार देता है और इस तरह से गोमती अपनी बहन की इज्जत का बदला ले लेता है। गोमती रंगना का गला काटकर जेल के सामने लटका देता है, जिसे बाली देखता है और वो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है।
पर पीछे से वो कैदी आता है और बाली पर अटैक कर देता है और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जया अपनी पति जीनो के साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है और दूसरी तरफ एसीपी मेरी जोसेफ अपनी टीम को बता रही होती हैं कि रंगना की मौत का जिम्मेदार मीडिया पुलिस को मान रही है, जबकि इंस्पेक्टर रेड्डी का मानना है कि ये आपसी रंजिश का मामला है और इंस्पेक्टर रेड्डी इस केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम बाली को हॉस्पिटल में देखते हैं और कला उससे मिलने आती है। कला पूछती है कि रंगना की मौत का जिम्मेदार तुम्हारा ही परिवार है, पर बाली उससे मना कर देता है। लेकिन कला के ज़्यादा पूछने पर बाली उसको बता देता है कि उसने रंगना को मरवाया है और अपनी बहन की इज्जत का बदला लिया है, पर कला बाली की इस बात को नहीं समझती और वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। कला के जाने के बाद बाली की फैमिली बाली के पास आती है और कहती है कि उन्हें कला को मारना होगा, वरना वो पुलिस और संबना को इस राज के बारे में बता देगी। बाली पहले तो कला को मारने के लिए मना करता है क्योंकि वो कला से प्यार करता है, लेकिन अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो कला को मारने के लिए बोल देता है। अब बाली की फैमिली कला के घर पहुंच जाती है। पहले तो वो कला को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में किसी को ना बताए, पर कला नहीं मानती। इस बात पर बाली की माँ कला का गला काट कर मार देती है और बाली की माँ कहती है कि उन सबके जीने के लिए कला का मरना जरूरी है। दूसरी तरफ हम होम मिनिस्टर के ऑफिस में एसीपी मेरी जोसेफ को देखते हैं। होम मिनिस्टर मेरी जोसेफ को बताते हैं कि मीडिया और पब्लिक का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और मीडिया को ऐसा लगता है कि रंगना की मौत का जिम्मेदार भी पुलिस ही है और वो जल्द से जल्द रंगना के कातिल को पकड़ने के लिए बोलते हैं। अब इंस्पेक्टर रेड्डी अपनी इन्वेस्टिगेशन को और ज़्यादा फास्ट कर देते हैं और उन्हें इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि रंगना के कातिल की एज लगभग 9 से 10 साल की रही होगी, क्योंकि क्राइम स्पॉट पर छोटे बच्चे के पैरों के निशान थे। अब इंस्पेक्टर रेड्डी को चाय के स्टॉल पर एक बोना लड़का दिखाई देता है और तभी इंस्पेक्टर रेड्डी का डाउट गोमती पर आता है, जो कि बोना है और छोटे बच्चे जैसा भी है। अब इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर इंस्पेक्टर रेड्डी बाली को अपने ऑफिस बुलाता है और वो बाली से कहता है कि उन्हें पता चल गया है कि रंगना और कला का मर्डर उसकी फैमिली ने ही किया है। इंस्पेक्टर रेड्डी बाली के सामने एक ऑफर रखते हैं कि उसे नक्सल को छोड़कर हमारे साथ काम करना होगा और इसके बदले में वो बाली की फैमिली को प्रोटेक्शन देंगे। बाली अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए इस बात पर एग्री हो जाता है और वो इंस्पेक्टर रेड्डी पर भरोसा करके अपने भाई गोमती का पता बता देता है। अब इंस्पेक्टर रेड्डी गोमती को अरेस्ट कर लेते हैं और गोमती अपना जुर्म कबूल कर लेता है और साथ ही मीडिया के सामने भी गोमती अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। पुलिस के ऊपर से रंगना के मर्डर का चार्ज भी हट जाता है। संबना को भी पता चल जाता है कि रंगना का मर्डर बाली के छोटे भाई ने किया है। अब इंस्पेक्टर रेड्डी जेल ले जा रहे होते हैं, पर रास्ते में वो गोमती को जंगल में छोड़ देते हैं और इंस्पेक्टर रेड्डी संबना के लोगों को इन्फॉर्म कर देता है कि रंगना का कातिल जेल के अंदर है और वो लोग गोमती को मार देते हैं और उसका गला काट कर जेल के सामने लटका देते हैं, जहां पर रंगना का गला काट कर लटकाया गया था। अब ये देखकर बाली बहुत रोता है और संबना बाली से कहता है कि रंगना की मौत का बदला ले लिया गया है और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है।